हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 29 अप्रैल 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति देने की योजना बनाई है? ए 26%, बी 49%, सी 51%, डी 74%। राइट आंसर है ऑप्शन बी 49%। देखिए, भारत अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विदेशी कंपनियों को 49% तक हिस्सेदारी लेने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, जो कि देश के सबसे संरक्षित क्षेत्रों में से एक के लिए एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने, कोयले पर निर्भरता को कम करने और महत्वाकांक्षी कार्बन उत्सर्जन कमी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। देखिए, अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने वर्षों के बाद फिर से शुरू की गई है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा KMY एक महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो भारत और चीन के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक मानी जाती है। यह यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। देखिए, अगला प्रश्न है, किस संस्थान को हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? ए IIT बॉम्बे, बी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। राइट आंसर है ऑप्शन बी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए, भारतीय उच्च शिक्षा और कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, पायल कपाड़िया को किस देश द्वारा ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी जापान, डी जर्मनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। देखिए, पायल कपाड़िया मुंबई की एक फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 26 राफेल MZ खरीद सौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी ब्रिटेन। राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। देखिए, भारत और फ्रांस 28 अप्रैल 2025 को 26 राफेल M लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सरकार से सरकार यानी G2G समझौते को आधिकारिक रूप से अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। तो बच्चों, अब बात हुई है फ्रांस देश की, तो फ्रांस देश से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम जान लेते हैं। देखिए, देश का नाम है फ्रांस, राजधानी है यहाँ की पेरिस, और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रो, और वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रियल एटल, जो 2024 के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। आधिकारिक भाषा है यहाँ की फ्रेंच, मुद्रा का नाम है यूरो, और राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। तो दोस्तों, ये फ्रांस देश से संबंधित कुछ पॉइंट थे जिनको हमने जान लिया। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है, स्पेगेटी बाउल घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि, बी वैश्विक व्यापार, सी जलवायु परिवर्तन, डी चिकित्सा। राइट आंसर है ऑप्शन बी वैश्विक व्यापार यानी ग्लोबल ट्रेड। देखिए, वैश्वीकरण के इस दौर में जहां व्यापार के माध्यम से देशों को एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास किया जा रहा है, मुक्त व्यापार समझौतों FTA को आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के एक आवश्यक उपकरण के रूप में प्रचारित किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, नासा का नया गुरुत्वाकर्षण संवेदक ग्रेविटी सेंसर किस नाम से जाना जाता है? एक क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर, बी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 1, सी चंद्र सतह स्कैनर, डी ग्रेविटी मैपिंग ड्रोन। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर।
देखिए, नासा क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर के विकास का नेतृत्व कर रहा है। यह एक कॉम्पैक्ट और अत्यधिक संवेदनशील क्वांटम सेंसर है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को अभूतपूर्व सटीकता के साथ मानचित्रित करने का वादा करता है। तो बच्चों, नासा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है इससे परीक्षा में प्रश्न बन जाए, तो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में नासा कहते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के तहत नासा ने 1 अक्टूबर 1958 से काम करना शुरू किया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में नासा के प्रमुख हैं बिल नेल्सन, जो 2021 से पद पर हैं और 2025 में भी यही रहेंगे। पहले नासा प्रमुख हैं टी किथ ग्लेनन, जो 1958 से 1961 तक इनका कार्यकाल रहा। नासा का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष अन्वेषण, वैमानिकी अनुसंधान, पृथ्वी और ब्रह्मांड से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन। प्रमुख मिशन है अपोलो प्रोग्राम। 1969 में अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। महत्वपूर्ण प्रक्षेपण स्थल है इसका फ्लोरिडा। और नासा की टैगलाइन है नए शिखरों तक पहुंचने और मानवता के लाभ के लिए अज्ञात को उजागर करने का कार्य। नासा का बजट है लगभग 25 से 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2025 के अनुमान के अनुसार। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत ने किस बीमारी के लिए अपनी पहली मानव जीन थेरेपी परीक्षण सफलता प्राप्त की है? ए थैलेसीमिया, बी हीमोफीलिया, सी कैंसर, डी डायबिटीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। देखिए, भारत ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ब्रिक इन स्टीम और CMC वेल्लोर के सहयोग से हीमोफीलिया के लिए भारत के पहले मानव जीन चिकित्सा परीक्षण फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ए आकाश अंबानी, बी ईशा अंबानी, सी अनंत अंबानी, डी मुकेश अंबानी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनंत अंबानी। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के बोर्ड ने अनंत अंबानी को कंपनी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 5 वर्षों की अवधि के लिए की गई है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। तो बच्चों, बात हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। देखिए, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई। इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी हैं और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। वर्तमान चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके मुकेश अंबानी जी। और मुख्य बिजनेस सेक्टर्स हैं यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, दूरसंचार, खुदरा व्यापार, डिजिटल सेवाएं। रिलायंस का टैगलाइन है ग्रोथ इज लाइफ, यानी विकास ही जीवन है। रिलायंस जियो की लॉन्चिंग 5 सितंबर 2016 को हुई। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? ए भीतरकनिका, बी सिमलीपाल, सी सुंदरवन, डी काजीरंगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिमलीपाल। देखिए, सिमलीपाल ओडिशा का एक अनोखा और पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध क्षेत्र अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के साथ यह फैसला लिया गया, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और ओडिशा में भीतरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 29 अप्रैल 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देख लिया और यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।